कामी, लेट्स स्टार्ट विद यू। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो इनकी कम्प्लेक्शन है, जो इनका फेस कट है, जो इनकी फिजिक है, उसके लिहाज से किस टाइप की लुक इनको कैरी करनी चाहिए, किस टाइप का कट होना चाहिए? सो जस्ट प्लीज स्टार्ट विद दैट एंड गोइंग टू द डिटेल्स। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मेरी जॉब मेरे ख्याल से आज काफी आसान है। आई एम लकी दैट शी इज अ टॉल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल वुमन एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू वेरी वेलकम। और यू नो आजकल की शादी होती है या मंगनी होती है जो यू नो मेजर एक आपकी जिंदगी का इवेंट होता है, और उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो पिक्चर्स होती हैं, यू विल होपफुली हैव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अनलेस यू वांट टू गेट मैरिड अगेन। तो मेरा ख्याल से इस किस्म की स्पेशल ओकेजन्स पे यू शुड आपको इतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि एक सर्टन डिग्री ऑफ क्लासिसिज्म, कि एक क्लासिक लुक हो जो कि टाइमलेस लुक हो, जो कि एज ना करे, कि आप 10 साल बाद भी अपनी तस्वीर देखें तो आपको 80s ब्राइड्स जो होती थी जो कि अभी भी रो रही हैं कि ये मैंने क्यों किया अपने साथ, रेनबो आईज, हॉट पिंक लिप्स, टूटी फ्रूटी कलर्स, उससे जरा दूर रहें। जो ट्रेंड्स होते हैं वो आप एवरीडे लाइफ के लिए बड़े अच्छे होते हैं एंड फैशन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बट फॉर योर मेन इवेंट्स इन योर लाइफ जैसे आपकी मंगनी है, a little bit of classicism. अच्छा कामी, I'd like to quickly tell our viewers कि इन्होंने बहुत ही अच्छी टिप दी है, बिकॉज ये अभी तक किसी डिज़ाइनर ने आके शो पे नहीं बोला था। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो इसको सुन के समझ रहे हैं इस बात को, और इसको ज़रूर अमल कीजिएगा इस पे। आपके लिए भी मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसी चीज़ करें जो कि ट्रेडिशनल हो, जो हमेशा प्रिटी लगे, 50 साल में भी प्रिटी लगे और आज भी प्रिटी लगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओल्ड फैशन और बोरिंग हो, बिकॉज कलर और फैब्रिक यू नो आई थिंक 2-3 रंगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑल्सो ये भी आपको माइंड में रहना चाहिए कि आगे शादी भी होनी है, तो जो कलर्स आप सोच रहे हैं कि आपने अपनी शादी में पहनने या अपने वलीमे पे पहनने, उनसे आप दूर रहें, उनसे आप दूर रहें, और जो लुक होती है उसको बिल्ड अप करें। सो ज्यादा हैवी भी ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपने दुल्हन भी बनना है। तो कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि मंगनी पे ही इतना तैयार हो जाती है कि फिर वहां से वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, बारात वलीमे पे मेकअप वाइज आल्सो एब्सोल्युटली। एंड दूसरा एक यंग लगना चाहिए, एक गर्लिश लुक होनी चाहिए। हाँ, ये कामी बोर्डरूम मीटिंग में भी बोल रहे थे कि बेचारी 20 साल की खूबसूरत सी प्यारी सी इनोसेंट लड़की होती है, वो स्टेज पे आती है और वो 40 साल की लगती है। इतना पक्का जो कहते हैं पक्की लुक नहीं होनी चाहिए। So the keywords would be what I will keep in mind when आपके लिए मैं डिजाइन करूंगा, a soft, feminine and timeless. Very nice. I love that. Do you? Yes, अच्छा I do. आइडिया ना। और कामी कट क्या है, नीचे क्या पहन रही है, शरारा है, तंग I would पजामा say है क्या? तंग पजामा perfect for the मंगनी, because उसके आगे अच्छा again आपने फैशन गरारे में जो है पहनने वो हैं, भी आ गया, थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट हो गया ना, because तंग पजामास are very in fashion these days. on trend and again youthful. And timeless. Young and timeless at the पजामा same हमेशा time. You know, it's a classic thing. I would do something जिसमें बहुत सारी कलियां हो. Length is in these days. Keep length. Because लंबी चीजें जो होती हैं वो हमेशा You're ट्रेंड happy में with रहती हैं. And as one gets older, you can still wear your long things. मगर जो बिल्कुल short चीजें होती आप हैं, उन साथ फंस जाते हो। उनके साथ आप फंस जाते हैं. I mean, you can really do that very short look from like 15 to 30, and that's Full it. stop. You know, full stop. So again, अगर आप इतना invest कर रहे हैं designer outfit में, you should be able to wear it for 10 years, 15 years if you keep your figure. तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो जरा आज का शो गौर से देखिएगा, और स्पेशली जिन लड़कियों की फिजिक ऐसी है और कम्प्लेक्शन, फेस कट वगैरह ऐसा है, तो वो लड़कियां ज़रूर गौर से आज देखेंगे कामयाब रोकनी की स्पेशल टिप्स क्या हैं और ये किस तरह से इनको एंगेजमेंट का मेकओवर दे रहे हैं। सो जूजू, I'd like to ask you कि when you look at her and when you see what कामयाब is saying, आपके दिमाग में क्या आता है हेयर एंड मेकअप के लिए? Well, जिस तरह कामी ने कहा कि बहुत क्लासिक रखना है, मेकअप भी उसी तरह। अभी पहला फंक्शन है, मंगनी है, ओवरडू नहीं करना चाहिए। इट्स अ स्पेशल डे, ऑब्वियसली उनको जो उनकी फीचर्स उनकी आंखों को इन्हांस करेंगे, लेकिन टू मच करके स्पॉइल नहीं करना हमने शादी के दिन के लिए, दिन को। यानी कि OTT बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं करना, ओवर द टॉप नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। We'll keep it मेरे ख्याल में आईज जो है उनका मेकअप सॉफ्ट रख के, लाइनर जो है इट शुड बी अ लिटिल बिट, बिल्कुल आंखों को हम थोड़ा सा क्लासिक करेंगे, लाइनर वो जो एक होता था 70s 80s की जो लुक आती है, एंड कीप द लिप्स नाइस एंड peachy, बिल्कुल, you know, ताकि ग्लोई और अच्छा glow लगे, like the skin innocent should आए। look, yes, like और it's जिस तरह से breathing. ये ऑन कैमरा आती हैं, बिकॉज शी इज अ मॉडल एंड अ होस्ट एंड बिल्कुल, एन एक्ट्रेस एन एक्टर, शी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो उससे भी ब्रेक आए, बिल्कुल और एक थोड़ा सा real soft, life, yes, बिल्कुल थोड़ा very soft nice, look आए। ठीक है।
तो सायरा फिर ज्वेलरी के हवाले से अब Jewelry, बिल्कुल, जो वो प्रक जिसे कहते हैं ना, हाँ, वो प्रक नहीं हो प्रक नहीं सकती। है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कामी ने उसको वीटो कर दिया। हाँ, लकीली शी इज बिल्कुल। लाइकिंग दैट आइडिया। स्पेशली कामी टोल्ड मी कि आपने लाइक डायमंडीज और जर्कॉन जो मैं जोड़ा एक कर बड़ा रहा हूँ, कांटा लगा हाँ, ही सेड वो तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज अमेजिंग, ही इज वन ऑफ द very, बेस्ट very good डिजाइनर्स वी हैव। तो वो माइंड में रखते हुए आई हैव गिवन हर समथिंग। जो लास्ट सेगमेंट हमने किया था विद नीलू, डिड अ वेरी हैवी एंड अ वेरी उस तरह का पर्ल्स में, और जो आसिफ इस बार बिल्कुल डिम्योर है, बिल्कुल पट्टी है, उसमें पोल्की का टच है, रूबी डेलिकेट है और ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल भी है but जी, थोड़ा लंबा बट इट और हैज ऐसे अ बिट ऑफ मॉडर्न लुक लाइक शी वांटेड। तो गुड बैलेंस ऑफ बोथ, बट I बेसिकली really- ट्रेडिशनल। जी, और जो बिंदी रखी है वो ना बहुत माइन्यूट बेबी रखी है, ना बहुत बड़ी, जस्ट केप्ट इट राइट अमाउंट, ताकि शादी पे लाइक आप लोग कह रहे थे फर्क हो। बिल्कुल। और सायरा इस टाइप के पीसेस का आई थिंक फायदा ये होता है कि वो बन में भी यूज हो सकता है। शादी के जी, बाद जो जी, डिनर्स होते हैं ना, बिल्कुल, टीके को बिल्कुल। ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि टीका बिल्कुल। किसने पहनना है फिर कभी भी जिंदगी में, बहुत बिल्कुल कम। सही। सो ऐसे आप कर सकते हैं फिर कि जो रिंग भी बना सकते हैं if she wants, रिंग बन सकती है, वो पेंडेंट option बन होती है, सकता है, pendant, तो बिल्कुल। काफी कुछ हो सकता है। और सलमान साहब, आप हमें ये बताएंगे सबसे पहले कि एंगेजमेंट का टॉपिक आज हमने पहली दफा किया इतने ज्यादा शोज के बाद, तो थोड़ा सा हमें गाइड करें कि हाउ इज इट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द मेहंदी बारात वलीमा, डेकोर वाइज, और कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस होती हैं कि आप यहाँ कर लें फंक्शन, यहाँ कर लें। देखिए, मैं कामी की बात से एग्री करूंगा, आपसे मैम ने भी बात की है कि हमें बहुत ओवरडू नहीं करना चाहिए एंगेजमेंट को, बहुत हमें लाइट लेना चाहिए। उसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट एक इवेंट किया था, लाहौर में हुआ था, और वो क्लाइंट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत हैवी बजट था उसका, और एंगेजमेंट आप बिलीव करें कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेज था वो। सो और अभी वो उनका दोबारा इवेंट है, और हम लोग वो परेशान है और मैं भी परेशान हूँ कि हम क्या इससे बेस्ट करें, करें। हाउ डू यू टॉप दैट। सो बड़ा इसको लाइट लेना चाहिए, वाइट्स में करना चाहिए, पिंक्स में करें इसको आप, और बड़े अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं, ओपन में कर सकते हैं, फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे करें आप। उसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे हॉल्स हैं जिस तरह जहाँ पे एंगेजमेंट का आप लाइट सा और फंक्शन। सलमान, अगर पूल साइड पे हो जाए तो एक बड़ा अच्छा उसमें एक नेचुरल सा इफेक्ट और फील भी आ जाती बिल्कुल, है। मैंने पूल साइड पे, बल्कि मैंने बेदिया पे पूल साइड में मैंने एंगेजमेंट की थी, उसके सेंटर में हमने रैंप बना के वहाँ पे इसकी सेरेमनी की। अच्छा, वाह, साउंड्स सो उनको जो रिकमेंड करूँगा, पहली मरतबा पाकिस्तान में कि जो मैं पर्पल करूँगा, पर्पल एंड सिल्वर, अच्छा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इनका सूट देखते हुए हम थोड़ा इसको ऑपोजिट चलेंगे। सो नॉट पर्पल एंड गोल्ड, नॉट पर्पल एंड गोल्ड, हम लोग करें silver. पर्पल एंड सिल्वर। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो सलमान साहब हमारे लिए करते हैं, हमारी स्पेशल ब्राइड टू बी के लिए करते हैं, वो एक सैंपल सा होता है बिल्कुल sample। ऑफ द एंड रिजल्ट, बट यहाँ पे आपने गोल्ड थोड़ा सा यूज किया हुआ है। देखिए, मुझे बट ये जो स्टैचूज से हैं ये सिल्वर ये सिल्वर एग्जैक्टली, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। एंड विल क्विकली गो टेक अ लुक एट व्हाट हर फ्रेंड्स आर सेइंग फॉर हर। तो उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे सारे इनका जोड़ा और वो एक्साइटमेंट ज्वेलरी वगैरह हमारे सामने होगा और उसको डिस्कस करेंगे। यू स्टे ट्यून्ड टू ड्रीम टीम फॉर योर परफेक्ट वेडिंग। सोहा के साथ मेरी एफिलिएशन अभी मतलब ये है कि मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया है, और मैंने काफ़ी मतलब हम लोगों का कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया है, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ को वो बहुत क्रिटिकली एनालाइज करती हैं। आई एम लाइक होपिंग कि ड्रीम टीम उसे जब मेकओवर देगी तो बहुत ही अच्छा देगी, एंड शी विल लुक वेरी प्रिटी इन इट, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद हर, एंड आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। कई घंटे जो शूट के होते हैं वो साथ गुजारे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुश्किल काम ही कोई नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से काम होता है हमारा। एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, काफ़ी यू नो अपने को आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती हैं, गाती बहुत अच्छा हैं, ड्रेसअप बहुत अच्छा होती हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। तो फिर मुझे पता चला कि ड्रीम टीम जो है वो एक सीक्वेंस कर रही है, और सुना है कि शी इज़ गेटिंग मैरिड, और मैंने उनको अभी तक ऑफ स्क्रीन देखा है, विद मेकअप देखा, लेकिन मेकअप जो है बहुत ज़्यादा लाइट था, सटल था, और अब मेरी ख्वाहिश है उन्हें देखने की कि एक जैसे ब्राइडल मेकअप के अंदर उनको ड्रीम टीम क्या लुक देती है और वो कैसी लगती हैं।